स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वी टू लर्न में। आज हम लोग जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और उनको समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा होगा आपको। इसका पार्ट 1 जो है ऑलरेडी ये वीडियो अपलोडेड है, आप जाके अगर चाहें तो पार्ट 1 भी देख सकते हैं। यहाँ 16 से शुरू करेंगे 30 तक, मतलब 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे और उनको समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो तोताए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो है अमीर खुसरो। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, इब्न तूता, असीम, अमीर खुसरो और दयाराम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। अमीर खुसरो जो है उनको तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे अमीर खुसरो की एक फोटो भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद अबुल हसन, मोहम्मद खान और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो फैक्ट है इसको देख लेते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो था वो अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। मध्य एशिया के लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे उनका वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मोहम्मद अबुल हसन। ठीक है, वास्तविक नाम क्या है? मोहम्मद अबुल हसन। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जानते हैं? ठीक है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसको जानते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रहीम सेन, त्यागराज, तानसेन और पुरंदर दास। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, रहीम सेन, क्योंकि संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से रहीम सेन को ही जाना जाता है। रहीम सेन तानसेन के सेनी घराने के सदस्य थे और उनके पुत्र अमृत सेन की जोड़ी सितार की दुनिया की बेहद प्रसिद्ध जोड़ी थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, रहीम सेन। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गुरु, गुरु नानक, नानक और नरेंद्र नाथ। ठीक है, तो गुरु नानक का जो वास्तविक नाम था वो केवल नानक था। ठीक है, गुरु नानक का जो वास्तविक नाम था नानक था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था तथा उनका उपनाम बाबा नानक था। इनके अनुयायी इनको नानक बाबा, बाबा नानक, नानक देव और नानक शाह आदि के नाम से भी संबोधित करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास यहाँ भी, देवदत्त, सिद्धार्थ, नरेंद्र और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो गौतम बुद्ध का नाम था वो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। उनका जो वास्तविक नाम था या पहला नाम कहें, बचपन का नाम बोल सकते हैं, वो था सिद्धार्थ। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त, देवदत्त, कृष्णदत्त। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। ठीक है, उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और इनके गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, इसको भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ठीक है, ऑप्शन 4 है हमारे पास। ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी त्यागराज। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ये एक पुरानी कहावत है, दिल्ली अभी दूर है। इसका इस्तेमाल हम ऐसे काम के लिए करते हैं जो अभी पूरा नहीं हुआ या जब लक्ष्य प्राप्ति में देरी हो, तो उस समय हम बोलते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, ये फारसी जबान में कई सौ साल पहले एक सूफी संत ने कही थी और सूफी संत का नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने लिखी थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और कबीरदास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। कबीरदास ने ही ये पंक्ति कही थी, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे ना कोई। यह कबीरदास अपने एक दोहे में इसको लिखा था। ठीक है, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न कोई, सुख में सिमरन जो करे तो दुख काहे को होए। क्वेश्चन नंबर 24 है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
कदाचना किस धर्म की उक्ति है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, रामचरितमानस, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है और इसका अर्थ है कि तेरा कर्म करने में अधिकार है। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे गीता का, तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि हे मनुष्य, तुम्हारा जो है केवल कर्म करने पर अधिकार है और फल की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका फलों में कोई अधिकार नहीं है। फल आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, है ना, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। इस पंक्ति का ये भावार्थ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? ऑप्शन नंबर ए है कबीरदास, बी महात्मा गांधी, सी स्वामी विवेकानंद और डी जो है तुलसीदास। तो सबसे पहले ये बात जो कही थी वो कबीरदास ने कही थी, ठीक है। बाद में महात्मा गांधी ने भी इस बात को दोहराई थी, परंतु पहली बार जिसने कहा था वो कबीरदास ने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए कालादी, बी कांचीपुरम, सी मथुरा और डी काशी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कालादी, क्योंकि एर्नाकुलम जिले में अलुवा से 10 किलोमीटर दूर कलाड़ी महान मानवतावादी और महान अद्वैतवादी दार्शनिक आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। यह स्थान कई महत्वपूर्ण मंदिरों से भी समृद्ध है। इनमें श्री शंकर, शारदा देवी, श्री कृष्ण और रामकृष्ण के मंदिर यहाँ पे उपस्थित हैं, शामिल है ना। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, कालादी। यहाँ पे कालाड़ी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है ना, तो कालादी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, बेबीलोन में, एब्रे में, बेथलहेम में और बेरूत में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, बेथलहेम में। यानी ईसा मसीह का जन्म फलस्तीन के बेथलहम शहर में हुआ था। इसे ईसाइयों के लिए सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। यहाँ यीशु का जन्म माना जाता है। उस प्राचीन जगह को चर्च में नेटिविटी भी कहते हैं, ठीक है। तो बेथलहेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी और कथकली। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो भरतनाट्यम से है, ठीक है। यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तकी हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान से जो है वो सम्मानित किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो बिरजू महाराज 4 ऑप्शन है हमारे पास, भरतनाट्यम, कथकली नृत्य, ओडिसी नृत्य, कथक नृत्य, ठीक है। तो बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य के महान कलाकार या सुविख्यात कलाकार बोल सकते हैं थे। इनका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथक नृत्य के थे। इनका नाम पंडित बृजमोहन मिश्र था, बाद में इनको बिरजू महाराज कहा जाने लगा, ठीक है। और ये प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक थे। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 30 है, 4 ऑप्शन है, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम और ओडिसी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मोहिनीअट्टम, है ना। भारतीय शिवाजी मोहिनीअट्टम की भारतीय शास्त्रीय नर्तकी और कोरियोग्राफर और लेखक भी है, जिन्हें प्रदर्शन, अनुसंधान और प्रचार के माध्यम से उनके कला में योगदान के लिए जाना जाता है। वह सेंटर ऑफ मोहिनीअट्टम के संस्थापक भी हैं, जो एक नृत्य अकादमी है जो मोहिनीअट्टम को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी जीके की आज की 15 क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।